हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी हमारे चैप्टर का व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है, फर्स्टली हम देखते हैं। तो इसमें देखते हैं एवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? एवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि जैसे आज जो हम डेमोक्रेसी देख रहे हैं, राइट, उसमें क्या है, अगर हम पहले का देखें 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, तो ये सारी चीजें उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ इसने एवेल्युएट किया, या समय के साथ धीरे धीरे इसमें काफी इम्प्रूवमेंट्स आए। तो इम्प्रूवमेंट्स आए, उसके बाद यहीं पर एक हमारा प्रोसेस आ गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहां पर आ गई। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई, तो अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है? ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो हम और आप अपने बिहाफ पे किसी को इलेक्ट करते हैं, या किसी को हम अलाउ करते हैं कि ठीक है आप हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले लीजिएगा, तो उसको हमने क्या किया, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया। चलिए आपके उसके एग्जाम्पल देते हैं कि जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए कि मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, राइट, और उसमें क्या है, मुझे अगर प्रिंसिपल ने बुलाया या कोऑर्डिनेटर ने बुलाया, तो उसमें क्या हुआ, मुझे जाना पड़ रहा है क्लास छोड़ के क्योंकि इमरजेंसी है। और उसमें मैं क्या करूंगी, क्लास मॉनिटर को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर जाऊंगी। उसको बोलूंगी कि आपको क्लास को देखना है कि क्लास से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस या इनडिसिप्लिन क्लास नहीं होनी चाहिए। उसको मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर गई, मतलब अब वो मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। कैसे डिसीजन लेगा? अगर कोई इनडिसिप्लिन हो रहा है या कोई बहुत ज्यादा टॉकिंग कर रहा है, तो उसमें क्या है, वो उसका नाम लिख लेगी, ठीक है, या उसको थोड़ा बहुत पनिश भी कर सकती है, खड़ा कर सकती है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि हमने अपने जो भी हम एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे ही बिहाफ पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आया तो हम एक तरीके से और भी आपको समझा सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना है, तो कोरोना पे मोदी जी क्या करते हैं, अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। वो डिसीजन कैसे लेते हैं, सबसे क्या करते हैं, सारे जितने भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सब आते हैं। तो वो सब कौन है, वो सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो हमारे मतलब डिमांड्स को समझते हैं या हमारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे बिहाफ पे वो वहां पे डिसीजन ले लेते हैं। लॉकडाउन 4 का डिसीजन आया, तो वो भी यही है कि सबके सहमत से ही लॉकडाउन 4 का डिसीजन आया। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हमने देख लिया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। अब क्या है, अब हम देखें तो क्या वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूरी है? हाँ, तो बिल्कुल जरूरी है। कैसे जरूरी है? वो इस तरह से जरूरी है कि हम क्या करते हैं इसमें, कि जैसे आज मान लीजिए क्या है कि करोड़ों लोग हैं, ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि बहुत सारे लोग हैं, और उसमें क्या है कि अभी जैसे मान लीजिए, अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया था मोदी जी का, कि मोदी जी ने सबसे मिलकर कंसल्ट करके, मीटिंग करके, तब वो उन्होंने वो डिसीजन लिया। लेकिन अब अगर हम कहें कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड द डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ कितने करोड़ों की आबादी है। अब अगर मोदी जी सबको, करोड़ों लोगों को बुलाएंगे वहां पर, तो क्या पॉसिबल है कि सब वहां पे जा पाएंगे? चलिए वहां पे उन्होंने अरेंजमेंट भी कर दिया कि आप सबके वहां पे का उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया, बैठने का, उठने का, हर तरह का अरेंजमेंट कर दिया। लेकिन क्या वो सबके डिसीजन को सुन पाएंगे? तो शायद नहीं। तो इसीलिए हमने क्या किया, अपना रिप्रेजेंट अपना एक इलेक्ट किया है। वो रिप्रेजेंट हर स्टेट से अलग अलग हुए हैं इलेक्ट, और वो वहां पर गए, ठीक है। तो वहां पे मीटिंग में, अभी तो जैसे मीटिंग में हुई, तो मीटिंग में उन्होंने अपने डिसीजन दिए या इस तरह से बताया। तो इस तरह से हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि पीपल डज नॉट हैव द टाइम, डिजायर और द स्किल्स टू टेक डिसीजन। मान लीजिए आपने बुला लिया, ठीक है, सबको बुला लिया जितने भी लोग थे। अब क्या है कि वो लोग आए, अब उनमें से कुछ के पास क्या, कुछ बोलेंगे कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, या कुछ की डिजायर्स नहीं होती हैं, कुछ क्या है पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, या कुछ के डिसीजंस लेने में वो कैपेबल नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है, क्योंकि इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो हर तरह के डिसीजन ले सके,
तो इसलिए यहाँ पर हमारे लिए जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो एक बहुत ही ज्यादा सुइटेबल वर्ड हो जाता है, राइट। अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद जो हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे कि डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी क्या है। फिर आपको लगता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक वर्ड सूट कर रहा है, और फिर इसमें क्या है, क्योंकि इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सही ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, ये हमने इसमें भी पढ़ा था, किसमें, एडवांटेज में भी पढ़ा था कि क्या है कि हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या है नेक्स्ट इलेक्शन में अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाएंगे। अब ये क्या है, एक तरह से यहाँ पे इसने पूरा ब्रॉड मीनिंग कर दिया या वाइड होराइजन कर दिया। अब हम जो देखते हैं वो देखते हैं डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। अब ये क्या है, डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या है, सारी पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ है, और क्या है, एक आइडिया है, ठीक है, ये हमने देखा। अब उसमें वर्क भी हो रहा है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है या गवर्नेंस, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या होती है, एक काम कर रही है अपना, और गुड गवर्नेंस अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए हमने उसको गुड गवर्नेंस कहा। उसी तरह से डेमोक्रेसी में क्या है, पॉलिसीज जो है वो इम्पैक्ट में आ रही हैं, लेकिन गुड डेमोक्रेसी में क्या है, गुड डेमोक्रेसी में उन पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली वो हमारे ऊपर अपना क्या कर रही हैं, इफेक्टिवली मतलब अपना इम्पैक्ट डाल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी। और इसमें फिर हम क्या देखते हैं कि कंसल्टेशन एंड कंसर्न ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। इसमें सबसे अच्छी बात ये भी है कि हम जो है कंसल्ट करते हैं और कंसर्न करते हैं। कंसल्ट और कंसर्न में बहुत अंतर है। कंसल्टेशन मतलब हम किसी बात पर आपस में कंसल्ट करते हैं कि हाँ ये ठीक है कि नहीं ठीक है। कंसर्न क्या होता है, कंसर्न वो होता है कि हम उसका, आपका जैसे आपको हमने कोई चीज बताई है, डिसीजन दिया, उसका अब हम आपसे कंसर्न मांगेंगे कि हाँ आपकी सहमत है इसमें या नहीं है, राइट। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो डिसीजन दिया गया है तो उस पे क्या करते हैं कि उनसे कंसर्न लेते हैं कि उनसे कोई इफेक्टिव तो नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर फर्क तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमारे इसमें सबसे अच्छी है। इसका हम एग्जाम्पल देखें तो आप कहोगे कि हम सारे एग्जाम्पल वही दे रहे हैं, लेकिन चल ही रहा है अभी करंटली कोरोना चल ही रहा है, तो हम वही एग्जाम्पल देखेंगे। वो एग्जाम्पल हमारा क्या होगा कि जैसे मोदी जी ने सबके लिए बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, सारी व्यवस्थाएं करी, सब कुछ किया, लेकिन बीच में क्या हुआ, मजदूरों वाली बात आ गई। मजदूरों ने क्या किया, अपने आप पैदल चलना शुरू कर दिया, इस वजह से उनकी डेथ होने लगी या उनको दिक्कतें आई, खाने पीने की परेशानियां आई, इस तरह से। लेकिन अब यहीं पर ये चीज देखिए, ये इस वाले पॉइंट को मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करें, कंसर्न ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। यहाँ पे मजदूर जो थे वो इससे इफेक्ट हो रहे थे, ठीक है, उनके इस डिसीजन से। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने डिसीजन में थोड़ा सा मोल्ड किया, फिर सारे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को सबको मतलब अलाउ किया कि वो मजदूरों के लिए ट्रेन चलाएं या बस चलाएं और मजदूरों को उनके घर तक सेफली पहुंचाएं। तो ये चीज थी हमारी इसकी कंसल्टेशन एंड कंसर्न ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन की। अब हम क्या देखते हैं, ये सारा हमारा सब कुछ हो गया, ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग हो गया। अब अगर आपसे हम कहें तो क्या कहें कि या कंक्लूजन निकालें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है किसी कंट्री में होना। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी जो है वो अदर गवर्नमेंट से काफी बेटर है, बहुत अच्छी है, ठीक है। हम ये भी नहीं कह सकते पूरी तरह से कि नहीं डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बिकॉज अभी अब तक और कोई गवर्नमेंट का पता नहीं, क्या पता कल को कोई और इस तरह की पॉलिसीज बनाकर लेकर आ जाए और अच्छी हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी और गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, उन सब गवर्नमेंट से हमारी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब क्या है, इसमें एक है कि नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। कोई भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती है। इसको क्या है, हम और आप ही बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, वी द पीपल मेक इट, क्योंकि हम ही लोग बनाते। डेमोक्रेटिक कंट्री बनी ही लोगों से है, ठीक है। तो उसको बेहतर बनाने का प्रयास भी हम और आप मिलकर ही करेंगे, तभी वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो बेहतर बन सकती है।
इसी से हम और आप बेहतर बना सकते हैं अपनी कंट्री को। और यहीं पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट चैप्टर पे सॉरी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में। उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे या बात करेंगे, उसमें वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।